हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। करनाल में सीएम मनोहर लाल की किसान महापंचायत रैली में जबरदस्त हंगामा हुआ। गुस्साए किसानों ने हेलीपैड को भी खोद दिया। बढ़ते विरोध को देखते हुए सीएम का महापंचायत कार्यक्रम रद्द हुआ। बता दें कि किसानों ने रैली स्थल पर जमकर तोड़फोड़ की। किसान महापंचायत रैली स्थल की तरफ बढ़ रहे किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और स्थानीय पुलिसों ने किसानों को समझा बुझाकर उन्हें तितर बितर करना चाहा, लेकिन किसान नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। करनाल में किसानों के हंगामे पर सीएम मनोहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने करनाल में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। किसानों ने शांतिप्रिय आंदोलन की बात कही थी, लेकिन कुछ ताकतें किसानों को बहका रही। सीएम ने कहा कि पुराने सिस्टम को बदलने का समय आ गया है। किसानों की एमएसपी और मंडियां पहले भी थी, आगे भी बरकरार रहेंगी। करनाल में सीएम मनोहर लाल के विरोध पर रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि पहली बार दूसरे कार्यकाल में सीएम का अपने ही निर्वाचन जिले में जोरदार विरोध हुआ। जागने का समय है, आप गाम राम से बड़े नहीं। 26 जनवरी को किसानों ने विरोध प्रदर्शन की रणनीति तैयार कर ली है। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले सभी जिलों को सील कर दिया जाएगा। यही नहीं, 26 जनवरी को प्रदेश के सभी गांवों से कम 10 ट्रैक्टर परेड के लिए जाएंगे। बाकियों के प्रदेश युवा अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि अब बीजेपी नेता हरियाणा में भी गणतंत्र दिवस पर झंडा नहीं फहरा सकेंगे और गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले सभी जिलों को सील कर दिया जाएगा ताकि नेता जिले में ना घुस सके। यही नहीं, 26 जनवरी को दिल्ली में भी बड़े आंदोलन की तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन का आज 46वां दिन है। नवे दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की समस्या का कोई हल नहीं निकल सका। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली जाने की तैयारी तेज कर दी है, जिसके चलते प्रदेश के सभी गांवों में दिल्ली आने के लिए संदेश भेजे जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो लोहड़ी और मकर संक्रांति भी धरना स्थल पर ही मनाएंगे। इसी के साथ लोहड़ी के दिन कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई जाएंगी। किसानों के आंदोलन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। किसानों का कहना है कि वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सिरसा के गांव रंगड़ी खेड़ा से एक शख्स हाथ में तिरंगा लेकर रवाना हुआ। इस शख्स का नाम राकेश कुमार छाबड़ा है। राकेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान सर्द मौसम में आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार गर्म कमरों में बैठी हुई है। वे हाथों में तिरंगा लेकर इसलिए रवाना हुआ है ताकि सरकार इस तरफ ध्यान दे। पलवल के अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 39 दिन के बाद भी जारी रहा। 39वें दिन भी जारी रहा। 21वें दिन 24 घंटे के क्रमिक भूख हड़ताल पर 11 किसान बैठे। इस दौरान किसान नेताओं का कहना है कि जल्द ही आंदोलन राष्ट्रव्यापी होने जा रहा है और यह आंदोलन एक नई दिशा लेगा। वहीं किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि सरकार अपनी अभी भी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। किसान नेता बोले, हमने भी बैठक में अपनी मंशा साफ कर दी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कड़कड़ाती ठंड में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 70 से ज्यादा किसानों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके सरकार वार्ताओं के नाम पर किसानों को तारीख पर तारीख दिए जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 1.5 महीने से दिल्ली को घेर कर बैठे किसानों की मांगे सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही। शायद यही वजह है कि आंदोलन कर रहे किसान आत्महत्या का कदम उठाने पर मजबूर हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की आत्महत्या के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सिंगू बॉर्डर पर एक और किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक किसान पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले का रहने वाला था। उसकी पहचान अमरिंदर सिंह के तौर पर हुई है। किसान की मौत के बाद सिंगू बॉर्डर पर साथी किसानों में रोष है।
गौरतलब है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से अब तक 40 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। कुछ किसानों ने आत्महत्या की तो कई ऐसे किसान भी थे जिनकी आंदोलन के दौरान तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो गई। करनाल में सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन पर बातचीत करते हुए कहा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम अपनी बात कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में है। अगर उनको लगता है कि कुछ गलत है तो आप अपनी बात कहें। जिस तरह जगह जगह विरोध करने का जो माहौल बना रखा है वो अच्छी बात नहीं। प्रजातंत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को कानून बनाने का अधिकार मिला है। जो भी इनके किसान नेता हैं वो आने वाले सरपंच का चुनाव लड़ लें। सच्चाई उनके सामने होगी कि कितने किसान इनके साथ हैं। ये लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके पास कहने के लिए कोई तर्क संगत बात नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने इनेलो नेता अभय चौटाला के इस्तीफे के सवाल पर भी चुटकी ली। कहा उनके पास चारा ही क्या है, अकेले व्यक्ति का दिल नहीं लगता, इसलिए ज्यादा सुटेबल यही रहेगा। हिसार के गांव धीरणवास में सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा का हुक्का पानी बंद किया जाएगा। इतना ही नहीं, डिप्टी स्पीकर के गांव में घुसने तक पर रोक लगा दी गई। इस दौरान फैसला लिया गया कि जब तक गंगवा नौजवानों पर दर्ज झूठे केस वापस नहीं लेते तब तक उनका बहिष्कार जारी रहेगा। किसान आंदोलन को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। इस बीच शाहबाद से जेजेपी विधायक रामकरण काला ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा है कि अगर 14 दिन के अंदर किसान आंदोलन का हल नहीं निकला तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल विधायक रामकरण काला शाहबाद में कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए भरोसा दिया कि सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हित में ही फैसले होंगे। प्रदेश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सीएम की महापंचायत को बीच में ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। कुरुक्षेत्र से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं कि सीएम आग से ना खेले। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सरकार जानबूझकर कर रही है ताकि आंदोलन कमजोर हो सके और किसान बढ़ जाएं। कांग्रेस नेता ने अपनी विरोध प्रदर्शन की रणनीति बताते हुए कहा कि 15 जनवरी को सभी राज्य में कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 279 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें गुरुग्राम में 88, फरीदाबाद में 37 और सोनीपत में 11 मामलों की पुष्टि हुई। अंबाला में 15, पंचकुला में 23 मामले सामने आए। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत भी हुई है प्रदेश में। वहीं अब तक कुल 2949 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी। बता दें कि प्रदेश में कुल 2,64,721 मामले सामने आए। एक दिन में 211 मरीजों ने कोरोना को हराया है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हिसार के मुर्गा पालकों की चिंता बढ़ गई है। मुर्गा पालकों का कहना है कि 2007-8 में जब बर्ड फ्लू आया था तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। सरकार से गुजारिश है कि बर्ड फ्लू को रोकने के लिए और मुर्गा पालकों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कदम उठाए। बीते 3 दिनों में 11 कौवों की मौत के बाद साइबर सिटी में बर्ड फ्लू की आशंका से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद हरकत में आए वाइल्ड लाइफ विभाग ने 11 कौवों के सैंपल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में नोटिस भी लगाया गया है कि पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रख नेशनल पार्क को बंद रखा गया है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में 250 प्रजाति के तकरीबन 18,000 पक्षी इस झील पर मौजूद हैं। वहीं वाइल्ड लाइफ अधिकारी का कहना है कि सुल्तानपुर नेशनल प्रबंधन को ये आदेश जारी किए गए हैं कि साथ ही तमाम पक्षियों पर झील में लगे सीसीटीवी कैमरा से पैनी नजर रखी जाए। उनकी हरकतों को तुरंत नोटिस कर विभाग को सूचित किया जाए।
फरीदाबाद के सेक्टर 16 में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सरकारी सिस्टम की एक गलती दर्शाती फिल्म कागज को अपने कार्यालय पर मूवेबल थिएटर में लोगों को दिखाया। इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि सिस्टम की एक गलती से व्यक्ति को कितनी परेशानी होती है, इस फिल्म में दर्शाया गया है। विपुल गोयल ने कहा कि कोरोना काल में लोगों के लिए मनोरंजन के साधन भी खत्म हो गए थे। इस वजह से इस मूवेबल थिएटर के नए कॉन्सेप्ट को सामने लाया गया है। किसान आंदोलन पर विपुल गोयल ने कहा कि 15 जनवरी की मीटिंग के बाद आंदोलन खत्म होने की उम्मीद। गोहाना नगर परिषद में चेयरमैन का पद रिजर्व करवाने की मांग को लेकर गोहाना के वाल्मीकि आश्रम में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग समाज ने एक बैठक की। बैठक के दौरान एक 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इस दौरान लोगों ने गोहाना जब से तहसील बनी है तभी से आज तक यहां चेयरमैन जनरल सीट से बनते आ रहा है, लेकिन अब पिछड़ा समाज चाहता है कि ये सीट एससी और बीसी समाज के कोटे में दी जाए ताकि यहां से पहली बार चेयरमैन एससी और बीसी समाज का बने। किसानों को सरकारी कार्यक्रम में खाना खिलाने का खमियाजा अन्नपूर्णा रसोई संचालक अवनी गुप्ता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिछले साल फरवरी में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, जिसमें हजारों किसानों और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रतनलाल कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। किसानों को कार्यक्रम के बाद लंच करवाया गया, जिसका सरकारी बिल लगभग 3,60,000 बना। खाने का लिखित ऑर्डर जिला प्रशासन ने अन्नपूर्णा रसोई संचालक अवनी गुप्ता को दिया। एक साल बाद 3,60,000 के बिल से 55,000 रुपए कम मिला। सरकारी चेक अकाउंट में पैसे न होने के चलते बाउंस हो गया। अवनी गुप्ता अपने एक साल पहले खाना खिलाने के बिल के भुगतान को लेकर चक्कर काट रहे हैं। फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर शहीदों का अपमान किया गया। दरअसल शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए उनके बलिदान दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस फरीदाबाद के सिही गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहीदों का सरेआम मखौल उड़ाते हुए स्टेज पर अश्लील डांस किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। चरखी के गांव असावरी में तैनात पटवारी द्वारा इंतकाल दर्ज करने के नाम पर 2,500 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। मामले में संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने तुरंत प्रभाव से पटवारी को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जमीन का इंतकाल दर्ज करने के लिए गांव असावरी में तैनात पटवारी 5,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। रतिया में शनिवार रात बाइक सवार चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया, जहां से चोर 60 से 70,000 रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। टोहाना सीआईए पुलिस ने एक होटल में जुआ खेलते हुए 6 व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस ने उनके पास से नकदी भी बरामद की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर के मुताबिक हिसार रोड स्थित एक होटल में कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे थे। सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 लाख से ज्यादा की नकदी भी बरामद की गई। सोनीपत सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सोनीपत फाजलपुर के रहने वाले अमित के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 2 स्कूटी और एक बाइक पुलिस ने बरामद की। दरअसल आरोपी भट्टे पर काम करता था। आय कम होने की वजह से उसने बाइकों और स्कूटियों की भी चोरी शुरू कर दी थी। टोहाना सीआईए पुलिस की टीम ने रतिया रोड पर 2 लोगों को लूट की फिराक में योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने एक छुरा, एक सरिया और चोरी किए गए 22 तोला सोना बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले दिन वो एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें उन्होंने 22 तोले सोना चोरी किया था।
वहीं आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल भूना में एक व्यापारी को गोली मारते वक्त इस्तेमाल किया गया था। डीएसपी टोहाना बीरम सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड की अदालत से अनुरोध करेगी। रोहतक जिले के पाकसमा गांव में कलयुगी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। खुद इसकी जानकारी गांव के सरपंच को दी, जिसके बाद सांपला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया। जांच के लिए एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वजह मानी जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया। जांच करने में जुटी हुई है पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदीप को हिरासत में लिया। जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। असंध के गांव चौगामा के पास कार में युवक का शव खून से लथपथ मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। युवक की पहचान पवनवासी बक्कल जिला कैथल के रूप में की गई। चौगामा गांव के सरपंच जजविंद्र सिंह ने बताया कि सुबह गांव का पंच कुलवंत गांव से असंध जा रहा था। उन्होंने कार में युवक का शव होने की सूचना दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचित किया। जांच अधिकारी रमेश ने बताया कि मृतक एक बाइक कंपनी में काम किया करता था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक लड़की जिम्नास्ट साड़ी पहनकर फ्लिप्स करती दिखाई दे रही है, जिसे अब तक कई बड़े फिल्मी सितारे भी अपने सोशल अकाउंट पर शेयर कर चुके हैं। बता दें कि युवती अंबाला निवासी पारुल अरोड़ा है, जो राष्ट्रीय स्तर की जिम्नास्टिक खिलाड़ी भी रह चुकी है।